हेलो एवरीवन, दिस इज प्रदीप एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ICN2 के दो महत्वपूर्ण चीज़ों के ऊपर। गाइस, आप लोगों ने देखा कि मैंने हॉस्टल अपडेट के बारे में आप लोगों को बताया है थंबनेल में, तो हॉस्टल से रिलेटेड ही चीज़ों पे बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग हॉस्टल के रूल और रेगुलेशन देखने वाले हैं, साथ ही गाइस कितने रूम्स जो हैं वैकेंट हैं उसकी लिस्ट जो है जारी कर दी गई है। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा गाइस हॉस्टल रूल्स रेगुलेशन का PDF। आप लोग देख पा रहे कुछ पॉइंट्स को मैंने इसमें हाईलाइट कर रखा है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहले पॉइंट में बताया गया है गाइस कि सीट्स जो है लिमिटेड है हॉस्टल में, तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको हॉस्टल मिल ही जाएगा। जितने भी सीट वैकेंट हैं उसके फिलअप होने के बाद आप लोगों को हॉस्टल नहीं मिलेगा, क्योंकि हॉस्टल अवेलेबल है ही नहीं, लिमिटेड सीट्स हैं। इसके बाद इसका जो फॉर्म होगा वो आप लोगों का ऑनलाइन मोड में अवेलेबल होगा, जिसका लिंक आप लोगों को यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा, जो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। और इसके अलावा एक लिस्ट जो है जारी किया जाएगा, जैसे ही आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर लेते हो हॉस्टल के लिए, तो एक लिस्ट जो है अपलोड की जाएगी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की, और इसके बाद उन्हें चालान मोड में जो है अपना हॉस्टल फी पे करना होगा। ऑनलाइन मोड में पे नहीं करना है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे। इसके बाद फोर्थ पॉइंट में बताया गया है कि रिजर्विंग सीट्स फॉर डिफरेंट कैटेगरीज, तो कैटेगरी वाइज सीट्स का रिजर्वेशन भी है एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल। ओके, इसके बाद यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट में आप देख पा रहे यहाँ कोई भी प्राइवेट रेसिडेंशियल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है नियर बाय यूनिवर्सिटी। यहाँ आप लोगों को बाहर भी कोई अच्छी सी रहने की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा 40% जो सीट्स हैं वो रिजर्व्ड हैं मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो। 6 पॉइंट में आप देख पा रहे हो मेस जो है मैंडेटरी है सभी ऑल इनमेट्स के लिए, मतलब जो भी हॉस्टल में रहेगा सभी के लिए मेस जो है मैंडेटरी है। विदाउट दिस हॉस्टल शैल नॉट बी अलॉटेड टू द स्टूडेंट। ओके, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो आपको मेस लेना ही पड़ेगा। अगर आप जो है मेस नहीं लेते हो तो आपको हॉस्टल अलॉट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि आप लोगों को जो है ड्यूली कंस्टिट्यूटेड मेस कमेटी जो है आपको फूड प्रोवाइड करेगी। ओके, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आप लोगों को एडवांस में मेस फी पे करना होगा, जो अप्रोक्सीमेटली 2500 से लेकर 2700 के बीच में रहेगा। ओके, इसके बाद हॉस्टल फी फॉर ईच कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, तो सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए जो हॉस्टल फी है वो अलग अलग है। जैसे कि अगर हम जनरल और OBC की बात करें तो उन्हें लगभग 3250 रुपये इंक्लूडिंग कॉशन मनी पे करना होता है 1 साल के लिए, और ST SC की अगर हम बात करें तो उन्हें केवल कॉशन मनी 500 रुपये पे करने होते हैं। ओके, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बताया गया है कि हॉस्टल सुविधा के संबंधित अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप जो है एडमिनिस्ट्रेटिव वार्डन ऑफ द हॉस्टल से बात कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 11 पॉइंट में हम बात कर रहे हैं। इसमें बताया जा रहा है कि कंटिन्यूएशन इन द हॉस्टल कैन नॉट बी क्लेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ अप्लाइंग फॉर अनदर प्रोग्राम विद इन द सेम यूनिवर्सिटी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आपने पहले से कोई कोर्स किया है यहाँ से और आप हॉस्टल में रह रहे थे, तो उसके बेसिस पे आप ये क्लेम नहीं कर सकते हो कि मैं हॉस्टल में रहूँगा। आप जो है कंटिन्यूएशन का क्लेम नहीं कर सकते हो कि मैं हॉस्टल जो है कंटिन्यू करूँगा। आपको जो है अगर अलॉट होता है तो आप जो है हॉस्टल कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज आप क्लेम नहीं कर सकते हो। इसके बाद रिपीटर्स, मतलब जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो सेकेंड टाइम UG और PG डिग्री ले रहे हैं वो एलिजिबल नहीं है हॉस्टल के लिए। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई भी स्टूडेंट जो है रैगिंग करते हुए पाया जाता है या फिर एनी अदर फॉर्म ऑफ इनडिसिप्लिन विल बी एक्सपेल्ड रेस्ट्रिकेटेड फ्रॉम द हॉस्टल, तो उसे रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा हॉस्टल से। आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों को हमेशा डिसिप्लिन मैनर में रहना है। इसके बाद स्मोकिंग, अल्कोहल एंड अदर प्रोहिबिटेड सब्सटेंस लाइक ड्रग्स इनसाइड द हॉस्टल विल अट्रैक्टेड डिसिप्लिनरी एक्शन। आप लोगों को जो है स्मोकिंग, अल्कोहल वगैरह हॉस्टल के अंदर जो है ये सारे काम नहीं करने हैं। ओके, स्मोकिंग नहीं करना है, अल्कोहल वगैरह ड्रिंक वगैरह कभी भी आप लोग को हॉस्टल के अंदर नहीं लेना है। अदरवाइज अगर आप जो है पकड़े गए आप लोगों के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है।
इसके बाद 15 पॉइंट में आप देख पा रहे हो यहाँ पे बताया जा रहा है कि डू नॉट कीप वैल्यूबल इन द हॉस्टल रूम। सो जो भी आप लोगों की वैल्यूबल प्रॉपर्टी है उसे आप जो है हॉस्टल रूम के अंदर मत रखिए। द यूनिवर्सिटी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेज और लॉस। सो यहाँ पे बताया गया है कि यूनिवर्सिटी जो है इस केस में अगर आपके जो प्रॉपर्टी है, जो भी वैल्यूबल चीज़ें हैं आप लोगों के, अगर वो लॉस हो जाते हैं या फिर डैमेज हो जाते हैं तो इस केस में यूनिवर्सिटी जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सो आप लोगों को जो भी चीज़ रखना है कबर्ड के अंदर रखना है और उसे हमेशा लॉक करके रखना है। इसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि हॉस्टल फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल फिक्सचर एंड अदर फैसिलिटी विल बी अट्रैक्टेड हैवी पेनल्टीज। सो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना है कि हॉस्टल के अंदर जो भी फर्नीचर आपको यूज़ करने के लिए दिया जाता है, इलेक्ट्रिकल फिक्सचर्स जो हैं एंड अदर जो फैसिलिटी आप लोगों को दी जाती है, जो भी फैसिलिटी है, सो आप लोगों को जो है उसे यूज़ करना है, ना कि उसे आप लोगों को डैमेज करना है। सो यहाँ पे बताया गया है कि अदरवाइज आप लोगों के ऊपर पेनल्टी भी लगाया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जो क्रॉकरीज हैं, यूटेंसिल्स हैं, वो आप लोगों को घर से नहीं लाना है। ओके, और ये जो भी किचन में यूज़ होते हैं सामान वो आप लोगों को नहीं लाना है। इसके लिए आप लोगों को हैवी पेनल्टीज जो है वो पे करना पड़ सकता है। सो आप लोगों को ध्यान में रखना है। और इसका रीज़न ये है गाइस कि मेस जो है मैंडेटरी है, आप लोगों को रूम पे खाना बनाने की अनुमति नहीं दी गई है। डू नॉट पेस्ट एनीथिंग ऑन द वॉल। सो यहाँ पे बताया गया है कि आप जो है दीवालों पे, जो हॉस्टल के रूम्स की दीवार है उस पर कोई भी पेंट नहीं करेंगे। पोस्टर आप लोग जो है यूज़ कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप लोग जो है हॉस्टल रूम पे जो वॉल है उस पर आप कोई भी पेस्ट नहीं कर सकते हो। इसके बाद मेल आर नॉट परमिटेड टू विजिट द रूम्स ऑफ लेडीज हॉस्टल। सो यहाँ पे बताया गया है कि आप जो है गर्ल्स हॉस्टल में विजिट नहीं कर सकते हो। अदरवाइज गाइज लीगल प्रोसीडिंग शैल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट दोज वायलेटिंग दिस रूल्स। ओके, अगर आप जो है इस रूल को वायलेट करते हो तो आप लोगों के ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। ओके, सो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो 20 पॉइंट में यहाँ पे बताया गया है कि आप जो है अनऑथराइज्ड गेस्ट को नहीं बुला सकते हो, आप जो है हॉस्टल के अंदर नहीं रख सकते हो। जैसे मान लीजिए आपके फ्रेंड कभी घूमने आ जाते हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं वो घूमने आ जाते हैं, तो आप सोच रहे हो कि आप उन्हें अपने साथ हॉस्टल में रख लो, तो ये जो है रूल वैल्यूएशन के अंदर आएगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर आपके फैमिली मेंबर या फिर कोई भी विजिट करता है जो आपके पहचान का है, तो आप जो है एडवांस में परमिशन ले सकते हो हॉस्टल वार्डन से। अगर वो परमिशन देते हैं तो आप जो है रख सकते हो उन्हें। इसके बाद हॉस्टल गेस्ट स्टे चार्ज इज रेश 100 पर बेड। ओके, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी गेस्ट आएंगे जो हॉस्टल में रहेंगे उन्हें जो है पर बेड का 100 रुपये चार्ज देना होगा। इसके बाद गाइस यहाँ पे बताया जा रहा है डू नॉट यूज एनी इलेक्ट्रिकल गैजेट अदर देन मोबाइल एंड लैपटॉप्स इन द हॉस्टल रूम। सो आप लोग जो है कोई भी अदर इलेक्ट्रिकल गैजेट यूज़ नहीं कर सकते हो एक्सेप्ट मोबाइल एंड लैपटॉप। ओके, सो ये दो चीज़ें आप लोग यूज़ कर सकते हो, इसके अलावा जो है आप लोग कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते हो। इसके बाद डू नॉट पार्क व्हीकल इन द डोरवे। सो जो भी कैंडिडेट बाइक्स वगैरह लेके जाते हैं उन्हें ध्यान में रखना है कि डोरवे में व्हीकल को पार्क नहीं करना है। ये वायलेशन ऑफ बेसिक राइट्स ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के अंदर आता है, तो ये वायलेशन ऑफ रूल के अंदर आता है, तो याद रखना है। इसके लिए आप लोगों को हैवी पेनल्टी पे करना पड़ सकता है। इसके बाद आप लोगों को आपका जो मेस बिल है वो टाइम टू टाइम पे करते रहना है और डेडलाइन से पहले पे करना है, अदरवाइज आप लोगों से इसका फाइन लिया जाएगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे पर डे जो आप पर डे जितना पे करते हो उसका 20% एक्स्ट्रा आपको पे करना होगा अगर आप जो है डेडलाइन के बाद अगर आप पे करते हो तो। सो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। पार्टिसिपेटेड इन द क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम ऑफ हॉस्टल इज पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। तो आप लोगों को जो है यहाँ पे कहा जा रहा है गाइस कि आप लोगों को हाइजीन मेंटेन करना है। सो टाइम पे जो है आप लोगों को अपने रूम्स वगैरह को क्लीन करते रहना है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि वार्डन्स जो हैं वो कभी भी सरप्राइज चेक कर सकते हैं। सो इस केस में आप लोगों को जो है अपना आईडी दिखाना होगा और सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन कार्ड आप लोगों को दिखाना होगा। अगर आप लोगों के पास ये सारी चीज़ें नहीं पाए जाते हैं, आपका आईडी और सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन कार्ड, तो इस केस में आपसे जो है हैवी पेनल्टी चार्ज किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप जो है हॉस्टल के अंदर कोई भी प्रोग्राम या फिर मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हो तो आप लोगों को इसके लिए पहले से परमिशन लेना होगा, अदरवाइज ये आप लोगों के हॉस्टल रूल रेगुलेशन वायलेशन के अंदर आएगा और आप लोगों के ऊपर
जो है लीगल एक्शन लिया जा सकता है। इसके बाद जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन अभी तक आप लोगों ने देखा, ये सभी रूल एंड रेगुलेशन IJN2 के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के ऊपर लागू होते हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए गाइस आप लोग जो है हॉस्टल मैनुअल डाउनलोड कर सकते हो जो अवेलेबल है यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे। सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा सब चीज़। सो ये रहा गाइस करंट वैकेंसीज इन हॉस्टल्स। सो ये जारी की गई है 31 मई को। इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो OBC गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल है और जो सोन रिसर्च हॉस्टल है ये पूरी तरह से पहले से ही फुल है। आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें कोई भी सीट जो है वैकेंट नहीं है। इसके अलावा जो रानी दुर्गावती गर्ल्स हॉस्टल है इसमें टोटल जो स्ट्रेंथ है वो 600 की है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जिसमें से 140 पूरी तरह से फुल है, जिसमें टोटल अवेलेबल सीट जो है 184 है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फॉर UG स्टूडेंट्स एंड PG स्टूडेंट्स के लिए 270 सीट्स जो हैं वो अभी PG स्टूडेंट्स के लिए खाली है रानी दुर्गावती हॉस्टल में। इसके बाद अगर हम बात करें गुरु गोविंद बॉयज हॉस्टल की, तो इसमें टोटल स्ट्रेंथ है 633 का, जिसमें अभी जो ओल्ड स्टूडेंट हैं, जो UG के ओल्ड स्टूडेंट हैं, वो अभी इस सीट को 195 लोग जो है एक्वायर किए हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें वैकेंट सीट्स की, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो 185 फॉर UG स्टूडेंट्स एंड 253 सीट्स जो है PG स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। सो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये है आप लोगों का करंट वैकेंसी लिस्ट इन हॉस्टल्स। सो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा गाइस, और टोटल जो स्ट्रेंथ है हॉस्टल का आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे। सो आई होप गाइस आप लोगों को सब चीज समझ में आ गया होगा। मिलता है गाइस नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार का इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है।